अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंच गए, जहां चीनी आला हुक्काम ने एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर अपने दौरा चीन के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात करेंगे। ईरान, ताइवान, मसनूई जहानत और बाहमी ताल्लुकात समेत अहम आलमी उमूर पर गुफ्तगू मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक एक दहाई में पहली बार कोई अमरीकी सदर चीन का दौरा कर रहा है। तजारती जंग और तवानाई बहरात के बाद दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान ये पहली अहम मुलाकात होगी। ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम काम मुकम्मल कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में चीन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जो ये कहे कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त देनी चाहिए वो बेवकूफ़ आदमी होगा। अमेरिका ईरान के साथ एक अच्छी डील चाहता है। यकीन है कि ऐसा मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ईरान के खिलाफ जीत हमारी होगी, चाहे पुरअमन तरीके से या किसी और तरह से। ईरान के मामले पर चीन की मदद की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान जंग की कवरेज पर अमरीकी मीडिया पर तनकीद। ईरान से मुतालिक रिपोर्ट्स को अमली गद्दारी करार दे दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये लोग दुश्मन की मदद और सहूलत कारी कर रहे हैं। ये अमरीकी बुज़दिल हैं जो अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़े हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट ने कहा है कि ट्रंप ने ज़ाती तौर पर अमरीकी महकमा इंसाफ पर जोर दिया है कि वो जंग की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को समन जारी करें ताकि उनके ज़राए की निशानदेही की जा सके। चीन का पाकिस्तान से ईरान अमरीका कशीदगी में सालिसी तेज करने का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी और इसहाक डार में खित्ते की सूरत हाल पर टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की सूरत हाल, ईरान अमरीका कशीदगी और जंग बंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों पर चीन की हिमायत का ऐलान। इसहाक डार ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों में चीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि दोनों ममालिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मज़ीद करीबी ताउन जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाक चीन दोस्ती को आजमूदा और मजबूत करार दिया। पाकिस्तान और चीन मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका इक़दाम जारी रखे हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान डिजिटल इकनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब। बोले, दोनों ममालिक मिलकर तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहे हैं। CPEC तवानाई और कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर मनसूबा करार। चीन हकीकी मायनों में डिजिटल राहदारी कायम कर रहा है। पाक चीन डिजिटल राहदारी से ताउन और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। ईरान की मुसल्लह अफवाज हर सूरत के लिए तैयार है। ईरान से दुश्मनी करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा, अमरीका और इसराइल आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। खामोशी बुराई का साथ देने के मुतरादिफ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। ईरान पर हमले इंसानियत और कानून के खिलाफ हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ज़ेरे तामीर बॉल रूम पर आने वाली लागत पर सवाल उठाने वाली खातून सहाफ़ी को अहमक कह दिया। कहा, व्हाइट हाउस के ज़ेरे तामीर बॉल रूम का साइज दुगना कर दिया गया। बॉल रूम मनसूबा मुकर्ररा बजट में मुकम्मल होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियत करार दे दिया। बोले, मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान का किरदार शानदार। ईरान का अमरीका के खिलाफ आलमी सालिसी अदालत में मुकदमा दायर। ईरान ने अमरीका पर जौहरी तनसीबात पर हमलों का इल्ज़ाम लगा दिया। तेहरान का दी हैग ट्रिब्यूनल से अमरीकी मुदाखलत रोकने का मुतालबा। ईरान ने जंग नुकसानात के मुकम्मल मुआवजे का भी मुतालबा कर दिया। अलजायर मुआहदे की बुनियाद पर ईरान की अमरीका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ईरान अमरीका क्लेम ट्रिब्यूनल में अमरीकी पाबंदियों और धमकियों को चैलेंज करता है। अमरीकी कांग्रेस में ईरान के साथ मुबैना जंगी सूरत हाल पर बड़े नुकसानात के दावे सामने आ गए। दावा किया गया कि 59 जंगी तैयारियों मुताबिक ड्रोन्स तबाह हुए। कांग्रेस में अमरीकी दिफाई हुक्काम से सख्त सवालात किए गए मगर वाज़ेह जवाब न मिल सका। 59 रोज़ा मुबैना जंग में तकरीबन 13,000 परवाज़ों का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जदीद F-35A तैयारा भी ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर निशाना बना। इन तमाम दावों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी।
कराची पुलिस को मनशियात फरोश खातून अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने मुलजिमा की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। मुलजिमा को आज दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया गया। अदालत के रूबरू आज मुलजिमा की जिस्मानी रिमांड की दोबारा इस्तदा की गई थी। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक अनमोल और पिंकी पर दर्ज माजी के मुकदमात की तफसीलात भी इकट्ठी कर ली गई। जिस्मानी रिमांड की मंजूरी के बाद पुलिस मुलजिमा को अदालत से लेकर रवाना। मेरी गिरफ्तारी के बाद भी काम ऐसे ही चलता रहेगा। मुनशियात फरोश पिंकी की गिरफ्तारी के बाद मुबैना एक और ऑडियो ने तहलका मचा दिया। अगर मेरा ये पैगाम सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरे साथ कुछ हो गया। गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल और पिंकी ने नए ऑडियो पैगाम में अपना जानशीन भी मुकर्रर कर दिया। कहा कि आइंदा से सारे मामलात एक मर्द संभालेगा। नए नंबर से आप सबसे राबिता हो जाएगा। चंद दिन बाद मेरा पुराना नंबर भी ऑन हो जाएगा। सिंध पुलिस ने बदनाम ज़माना मनशियात फरोश मुलजिमा अनमोल और पिंकी को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की। मुलजिमा पूरे पाकिस्तान में मनशियात की तरसील और सप्लाई के मुनज़्ज़म नेटवर्क को चला रही थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह नेटवर्क नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेलने में मुलव्वस था। हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। हुकूमत सिंध का मनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का ऐलान। ऐवानी सदर में सिविल एजाज़ात देने की पुरवक़ार तक़रीब। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमायाँ शख्सियात में एजाज़ात तक़सीम किए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस ज़फ़ारी, आसिफा भुट्टो ज़रदारी समेत वफाकी वज़रा, सफ़ीरों और अस्करी हुक्काम की शिरकत। नवाबज़ादा नज़रुल्लाह खान मरहूम को जमहूरियत के लिए खिदमात पर निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। अदब के शोबे में नुमायाँ खिदमात पर अताउल हक़ कासमी को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। दिफ़ाए वतन में बहादुरी पर मुतअद्दिद शुहदा को हिलाले शुजाअत से नवाजा गया। वफाकी वज़ीर ओवैस ज़ग़ारी को तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर हिलाले इम्तियाज़ का अवार्ड मिला। काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। दहशतगर्दी ना रुकी तो वही करेंगे जो दिल्ली के साथ किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास। अफगानिस्तान दहशतगर्दी और खित्ते की सूरत हाल पर इजहार ख्याल। कहा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करके देख लिया गया, सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की पुश्तपनाही छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ा है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है अफगानिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन। भारत में दहशतगर्दी के वाक़यात उनका दाखिली मामला है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क ने इस जंग में भारी कुर्बानियाँ दी हैं। पहलगाम वाक़े पर वज़ीर आज़म ने शफ़ाफ तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन की पेशकश की थी। पाकिस्तान पर बिला जवाज़ इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे। भारत इस मामले पर किसी भी गैर जानिबदार तहक़ीक़ात से गुरेज करता रहा है। पाकिस्तान को IMF से 1.3 अरब डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर में IMF फंड शामिल। IMF ने पाकिस्तान के लिए नई किस्त जारी कर दी। पाकिस्तान को EFF और RSF प्रोग्राम के तहत फंड्स मिल गए। IMF फंड से पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर को सहारा। स्टेट बैंक ने IMF से 914 मिलियन SDR वसूली की तस्दीक कर दी। IMF वफ़द बजट मुज़ाकरात के तारुफ़ी सेशन के बाद वज़ारत ख़ज़ाना से रवाना हो गया। नए बजट के अहदाफ, टैक्स रेवेन्यू और माली इस्लाहात पर बाज़ाबिता मुज़ाकरात शुरू हो गए। तवानाई इस्लाहात और निजकारी में पेशरफ्त का भी तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान अहम मुलाकातों का सिलसिला आइंदा दिनों में जारी रहेगा। बजट तैयारी IMF की मुशावरत से आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल करने का इम्कान। वफ़द 20 मई तक पाकिस्तान में क़याम के दौरान मुख्तलिफ इदारों से मुशावरत। हुकूमत ने IMF को बिजली सब्सिडी ख़त्म करने की यकीन दहानी करा दी। 1 जनवरी 2027 से क्रॉस सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी। बिजली पर रियायत सिर्फ मुस्तहिक अफराद तक महदूद होगी। तमाम सार्फिन से बिजली की मुकम्मल लागत वसूल की जाएगी। 300 यूनिट तक सब्सिडी भी ख़त्म कर दी जाएगी। सब्सिडी का निज़ाम BISP के जरिए चलाया जाएगा।
मुल्क के बेशतर फीडर्स पर जीरो लोड शेडिंग जारी है। हैदराबाद के 68 फीडर्स पर एक माह से बिला ताअत्तुल बिजली फराहम की जा रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस ज़ग़ारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि पावर डिवीजन ने एक साल में अरबों रुपए का माली बोझ कम किया गया। लेस्को के नुकसानात 86 अरब से कम होकर 40 अरब रुपए पर आ गए। हुकूमत की तरजीहात वाज़ेह हैं, निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ा है। हुकूमत टेक्नोलॉजी के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रही है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब, बोली पाकिस्तान चीन के दरमियान डिजिटल ताउन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खलील हाशमी ने डिजिटल इकनॉमिक सेंटर को ई-कॉमर्स के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। डिजिटल सेंटर से पाक चीन अवामी रवाबित और सनती ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। कराची में शदीद गर्मी के दौरान तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। केमाड़ी, लियारी, औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन समेत मुतअद्दिद इलाकों में कई घंटे बिजली बंद रही। मुस्तस्ना करार दिए गए इलाकों में भी बिजली की गैर एलानिया बंदिश की शिकायत। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और गुलबहार समेत दीगर इलाकों के मकीन भी बिजली की तवील बंदिश से मुतासिर हैं। लोड शेडिंग के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी के अहम इजलास, तालीमी, सकाफती और सोशल मीडिया से मुतालिक अहम फैसले। तालीमी निसाब में हुब्बुल वतनी और मार्का हक के मज़ामीन शामिल करने पर इत्तफाक। फिल्म फंड्स के तहत मार्का हक और कौमी यकजहती पर मबनी फिल्में बनाने का फैसला। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के तहत शहीद लियाकत पर ड्रामा बनाने का भी फैसला किया गया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। आज़मा बुखारी ने कहा कि इंफॉर्मेशन और होम डिपार्टमेंट्स मिलकर खुसूसी सेल कायम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवां बरस मॉनसून के लिए पेशगी और मौसर तैयारी की हिदायत जारी कर दी। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने वज़ीर आज़म को मॉनसून की तैयारी पर ब्रीफिंग दी। गिलगित बल्तिस्तान समेत पहाड़ी इलाकों में गुलाफ और फ्लैश फ्लड अलर्ट सिस्टम पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की पेशगी इत्तला के निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने और मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत का मॉनसून के दौरान मुमकिन खतरात से निपटने के लिए तैयारियों को तेज़ करने पर जोर। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का अहम इकदाम, दहशतगर्दों को माउनत फराहम करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सरकारी मुलाजमीन का मुकम्मल डाटा इकट्ठा और जांच पड़ताल का अमल शुरू। दहशतगर्दों की माउनत साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त करने का ऐलान। सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू। मुख्तलिफ महकमों को हिदायत जारी कर दी गई। मुतादिद सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ इब्तदाई तहकीकात का आगाज। सरकारी हुक्काम के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल होते ही इन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का अमल शुरू किया जाएगा। डेरा बुगटी के इलाके पीरकोह में गाड़ी के करीब धमाका, अमन फोर्स के 2 अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वक्फा पर पहुंच गए। इलाके को घेरे में ले लिया गया। रेस्क्यू अमले ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बरतानवी जरीदे ने रूस का ईरान को जदीद ड्रोन देने का दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ईरान को ऐसे जदीद ड्रोन फराहम करने की पेशकश की जो जाम नहीं किए जा सकते। 5000 कलील फासले तक मार करने वाले ड्रोन फराहम करने की तजवीज़। रूसी ड्रोन यूक्रेन जंग में कामयाबी से इस्तेमाल किए गए। रूस पर ईरान को खुफिया इंटेलिजेंस देने के इल्ज़ाम। अमरीकी अहदाफ पर हमलों में रूसी मामलत का दावा सामने आ गया। रूस ने नए सरमत मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। सरमत मिसाइल की रेंज 35,000 किलोमीटर तक होगी। पुतिन ने सरमत मिसाइल को रवां साल फौज में शामिल करने का ऐलान भी कर दिया। रूसी सदर ने दावा किया है कि सरमत मिसाइल मगरबी निज़ामों से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर है। रूस ने एटमी आबदोज, पोसाइडन और क्रूज मिसाइल मंसूबों में पेशरफ्त का ऐलान कर दिया। सरगई कारअकाइफ ने पुतिन को सरमत मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर ब्रीफिंग दी। यूएई ने हिजबुल्लाह से ताल्लुक पर 16 अफराद को दहशतगर्द करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की दहशतगर्दी फहरिस्त में हिजबुल्लाह के 5 इदारे भी शामिल। अमाराती काबीना का
मुश्तबा माली रवाबित वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। यूएई में दहशतगर्द करार दिए गए अफराद और इदारों के असासे मुंजमद करने की हिदायत कर दी। ईरान में सयूनी हुकूमत से मुंसलिक 5 नेटवर्क्स खत्म करने का दावा। ईरानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई, 20 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। धमाका खेज मवाद बरामद। जनूबी लेबनान में इस्राएली फौज के हमलों में मजीद 13 अफराद शहीद हो गए। लेबनानी वजारत सेहत ने इस्राएली हमलों में जानी नुकसान की तस्दीक कर दी। नब्तिया शहर पर इस्राएली हमले में 5 अफराद शहीद हुए, जिनमें सिविल डिफेंस के 2 रेस्क्यू एहलकार शामिल। हैब्शत के करीब हमले में फौजियों और शामी शहर समेत 4 अफराद हलाक। बिनते जबील में इस्राएली हमले में बच्चा और खातून भी जान बहक हो गए। जंग बंदी में तोसी के बावजूद इस्राएली हमले मुसलसल जारी हैं। अमेरिका ने भारतीय फार्मा नेटवर्क से वाबस्ता 13 अफराद पर वीज़ा पाबंदियां लगा दी। इन अफराद पर जाली अद्वियात और फेंटनाइल की फरोख्त का इल्ज़ाम लगाया गया है। अमरीकी महकमा खारजा ने बताया कि ये अफराद भारतीय कंपनी के एस इंटरनेशनल ट्रेडर्स और उसके मालिक के करीबी साथी हैं। मज़कूरा कंपनी भारत से ऑनलाइन फार्मेसी का कारोबार चलाती है। गैर कानूनी फेंटनाइल बहुत ज़्यादा अमरीकियों की जान ले रहा है। जो लोग अमरीकी अवाम को जहर देने में मुलव्वस हैं, उन्हें अमरीका में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाए। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के पहले T20 में जिम्बाब्वे विमेंस टीम को 153 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान विमेंस ने T20 में रिकॉर्ड 237 रन बना दिए। आयशा जफर की नाकाबिले शिकस्त शानदार सेंचुरी। आयशा जफर पाकिस्तान की तेज तरीन T20 सेंचुरी बनाने वाली बैटर बन गई हैं। जिम्बाब्वे विमेंस टीम 84 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। अमेरिका में 277 कुत्तों की अनोखी पूल पार्टी। गिनीज रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। मियामी के चेबी बाग पार्क में हर नस्ल और साइज के कुत्तों की शिरकत। कुत्तों ने ठंडे पानी के पूल्स में डुबकियां लगाकर खूब लुत्फ उठाया। कुत्तों की तादाद की बाकायदा गिनती के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का नुमाइंदा भी मौजूद। इंतजामिया के मुताबिक 277 कुत्तों की शिरकत के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी डॉग पूल पार्टी साबित हो सकती है। सऊदी प्रो लीग के मुकाबले में अल नसर ने हरीफ अल हिलाल के खिलाफ 1-1 के नतीजे के साथ लीग का टाइटल जीतने का मौका गंवा दिया। अल नसर और अल हिलाल के मद्दाहों में तसादुम, हंगामा आराई के दौरान लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल, दोनों तरफ से कशीद किए। स्टेडियम में सूरत हाल बिगड़ने पर पुलिस की फौरी मुदाखलत। रियाद पुलिस ने हंगामा आराई करने वाले मुतअद्दिद शाखीन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया।